एक थी कि हम सब क्षत्रिय हैं, हमारा धर्म क्षात्र धर्म है, हमको इस और विचार करना है। आज हम चूक क्यों रहे हैं ऐसे नक्षत्रों को जन्म देने से? चाहते सब हैं कि मेरे गर्भ से ऐसे व्यक्ति, ऐसी महिलाएं पैदा हों, पर कर पा रहे हैं? क्यों चूक रहे हैं? कहां? अपने स्वधर्म को पहचानने में। आज यदि आपसे कोई पूछे आपका धर्म क्या है, आप खटाक से कह देंगे हम हिंदू हैं, हमारा धर्म हिंदू है। क्यों कह पाते हैं ऐसा? क्योंकि जानते नहीं हैं अपने बारे में। और ये सर्वाधिक विचारवान कौम ने विचार करना छोड़ रखा है। हमने कभी सोचा नहीं कि रामचंद्र जी ने पूरी रामायण में कभी कहा नहीं मैं हिंदू हूं। और रामचंद्र जी तो बोले ही बहुत कम, उन्होंने सिर्फ करके दिखाया। पर कृष्ण, उसने तो हाथ उठा करके उद्घोषणा की, अर्जुन तू क्षत्रिय है, मैं क्षत्रिय हूं, तेरा धर्म क्षात्र धर्म है और मेरा धर्म भी क्षात्र धर्म है। जब हमारे बड़के हिंदू नहीं थे तो हम हिंदू कैसे हुए? हमको समझना चाहिए हम क्षत्रिय हैं और क्षात्र धर्म जो संपूर्ण धर्म है वो हमारा धर्म है। पर ये क्यों भूल रहे हैं हम कि हम अब हिंदू हैं और क्षत्रिय नहीं हैं? कभी विचार करते हैं आप? हमको आज जो पढ़ाया जा रहा है वो बहुत गलत 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 पढ़ाया जा रहा है। एक उदाहरण लें, आज हमको पढ़ा रहे हैं लोग बात, मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, टेक दिस पॉइंट, मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूं भाई, मैं इस बात को भली भांति जानता हूं, जो अशिक्षा में डूब गया वो अंधकार में डूब गया, पर जो शिक्षा में डूब गया वो उससे भी घोर अंधकार में डूब गया। और आज ये समाज शिक्षा के से फैले हुए अंधकार में डूबने जा रहा है। आज हमको एक पढ़ा रहे हैं, सब समान है, सबका खून लाल है, सब एक हैं। इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा नॉन साइंटिफिक गैर वैज्ञानिकतम तथ्य इस संसार में पढ़ाया नहीं जा रहा। सब लोग कैसे एक हो सकते हैं? मिट्टी है, जैसलमेर की मिट्टी अलग है, आप थोड़े शेखावाटी आएंगे तो वहां की मिट्टी अलग है। इस घाट की गुणी से नीचे उतरेंगे तो भरतपुर की मिट्टी अलग है, नीचे मध्य प्रदेश जाएंगे वहां की माटी अलग है, और नीचे तमिलनाडु केरल तक जाएंगे एकदम मिट्टी अलग है। मिट्टी है पर अलग अलग है। पत्थर, जैसलमेर का स्टोन अलग है, कोटा स्टोन अलग है, ये करौली का स्टोन है, जोधपुर स्टोन है, जैसलमेर स्टोन है, मार्बल है, मार्बल में भी नस्ल है। कोई 20 रुपया फुट, 200 रुपया फुट, और जिसे मूर्तियां बनती हैं वो लाख रुपया फुट। वनस्पति में ले लें, गेहूं में नस्ल है, बाजरे में नस्ल है, फलों में ले, केलों में नस्ल है, आम में नस्ल है, जानवरों के लिए भैंसों में नस्ल है। एक भैंसा 5-7 करोड़ का तो कोई 50,000 का भैंसा नहीं है। गायों में नस्ल है, घोड़ों में नस्ल है, कुत्तों में नस्ल है। और कुत्ते और घोड़ों के तो आज ये सर्टिफिकेट्स दे रहे हैं कि ये इस मदर का लाइनेज का है, इस फादर की लाइनेज का है, इसके फादर ने, मदर ने ये घोड़े, ये रेसेस जीती। कुत्तों का सर्टिफिकेट दे रहे हैं वो। 1.5 लाख के कुत्ते हैं, कोई 2,000 का कुत्ता है। हम आज पढ़े लिखे लोग हैं, साइंस भी पढ़े हुए भाई साहब, माया बाया हुलियट है, भगवान को नहीं मानते, ठीक है, पर नेचर से आप इनकार नहीं कर सकते। प्रकृति तो है। आप प्रकृति में एक चीज बताओ जो प्रकृति ने उत्पन्न की हो और उसमें नस्ल नहीं हो। तो जब प्रकृति के द्वारा उत्पन्न प्रत्येक तत्व में नस्ल है तो भगवान ने आदमी और औरतों को बिना नस्ल का बनाया? भगवान ने आदमियों में भी नस्ल पैदा की
और हमको भगवान ने सर्वश्रेष्ठ नस्ल के रूप में पैदा किया है। पर इस बात को बताने वाले लोग और महिलाएं अब भटक गए हैं, नहीं ऐसा नहीं हैं, पर भटक गए हैं। आज ये जो समागम है, ये ज्ञान सत्र है, ज्ञान यज्ञ है। ये ज्ञान यज्ञ पहले क्षत्रियों के घरों में रोज होता था। पोड़ के 12 8 लेर 60 तक का पुरुष बैठता और पोड़ के माए में माया बाया बैठती, भजन गाती, पुरानी नई बातें करती और 12 गए लोग क्षत्रिय धर्म, इतिहास, संस्कृति के बारे में बातें करते बच्चों से। और 60 वर्ष के व्यक्ति का ज्ञान परकोलेट होते होते 8 वर्ष के बच्चों में चला जाता था। और जब 18 साल के 22 आया बना को जब हम समाज में भेजते तो वो एक क्षत्रिय मानसिकता के बालक को हम समाज को देते थे, जिससे अन्य समाजों के लोगों का उसमें भरोसा उत्पन्न होता, ये क्षत्रिय है। आज घरों में उस ज्ञान यज्ञ को हमने बंद कर दिया। उस ज्ञान यज्ञ को, ज्ञान सत्र को पुनः आरंभ करें। टाइम और कितना है मेरे पास भाई साहब? 7 मिनट है, अपन 7 मिनट में अपनी बात को पूरा करेंगे। इन दिनों साइंस का तो मैंने बता दिया आपको। इन दिनों 2 चीजों पर और बहुत महत्व दिया जा रहा है। देखो, बाहर से जो लोग हमको पढ़ाते हैं उसको बिल्कुल वैसा का वैसा स्वीकार नहीं करना है, हमको हमारे विवेक का उपयोग करना चाहिए। आज एक तो शिक्षा का बहुत ज्यादा गुणगान और उसको इतना महिमा मंडित किया जा रहा है, उतना महिमा मंडन क्षत्रियों के लिए आवश्यक नहीं है। और दूसरा, इस बुद्धि का, अपन इन दोनों को अभी समझेंगे। मैंने पहले बोला, मैं शिक्षा का विरोधी नहीं हूं, पर शिक्षा के जो दुष्परिणाम हैं उन पर इस विचारवान कौम को हमेशा नजर रखनी चाहिए। शिक्षा करती क्या है? पढ़ने से आपकी बुद्धि बढ़ती है। तो जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है, आपको आश्चर्य होगा यदि कोई माई बाई रामायण को या पुराणों को पढ़ने का रुचि रखती होंगी, तो हमारे पुराणों में या शास्त्रों में कभी भी शिक्षित व्यक्ति की महिमा नहीं गाई गई। हमारे यहां विद्वानों को बड़ा बताया, विद्वानों की महिमा गाई गई। विद्वान और शिक्षित में रात और दिन का फर्क है। शिक्षा क्या करती है? आपकी बुद्धि को बढ़ाने लगती है। जैसे जैसे बुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे आपके भाव कम होने लगते हैं। एक किसी शायर ने कहा है बहुत सुंदर तरीके से, जैसे जैसे अक्ल बारीक हुई जाती है, रूह मेरी कमजोर हुई जाती है। जैसे जैसे शिक्षा बढ़ेगी आपके हृदय के भावों को खाएगी। जैसे जैसे बुद्धि का विकास होगा आपके भाव शुष्क होते चले जाते हैं। बुद्धि आ जावे ना जी। तो ये सिर्फ बढ़ी हुई बुद्धि और सूखे हुए भावों के व्यक्ति असंतुलित मानसिकता के होते हैं। तो विद्वान कौन है? जिसने बुद्धि को बढ़ाया है पर उसने भावों को सूखने नहीं दिया, तो उसका उच्च कोटि के बढ़े हुए भाव और बुद्धि में भी उच्च कोटि का, उसको हमने विद्वान कहा। इतना दिन तो है पुरुष ही भावों सूख्या, अब माया बाया में भी भाव सूख बार लाग गयो है। इससे बचो। और दूसरा, बुद्धि शिक्षा क्या करती है? आपको अधिकारों के प्रति जागरूक करती है। मस्तिष्क में वो न्यूरॉन्स, वो हिस्से जागृत होने लगते हैं, उन हिस्सों में ऊर्जा ज्यादा बहने लगती है जो आपको अधिकारों के प्रति सचेत करती है।
पर अधिकारों के प्रति तो जागरूक होने लगते हैं आप, पर कर्तव्यों के प्रति सोने लगते हैं। आपको आपके अधिकार दिखते हैं, पर आप ये भूल जाते हैं मैं किसी की माँ हूं, उसके नाते मेरा कर्तव्य है, किसी की बहन हूं, उसके नाते मेरा कर्तव्य है। हम पुरुष भूल जाते हैं मैं किसी का भाई हूं, जवाई हूं, बहनोई हूं, साला हूं, इसके नाते मेरे कुछ कर्तव्य हैं। और फिर जब हम स्वार्थी होने लगते हैं, हर जगह मेरा ही अधिकार, तो स्वार्थी लोगों के साथ कोई नहीं रहना चाहता। उससे समाज में हम टूटन फूटन पैदा करते हैं जो परिवार तक आ जाती है। ये शिक्षा का दूसरा दोष है जिससे हमको बचना है। समझ लें इस बात को कि ये जो अधिकारों की बात है ये अप्राकृतिक बात है, अननेचुरल। प्रकृति में अधिकार कहीं है ही नहीं। सूर्य, चंद्र, तारे, नदियां, झरने, समुद्र, वनस्पति, पहाड़, ये सब सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य रात दिन करते हैं। यदि आप अधिकारों की बात करते हैं तो आप अप्राकृतिक बात करते हैं, वो अधार्मिक बात है, असाइंटिफिक बात है, और जो हमारे धर्म में पाप पूर्ण है। तो इस बात को समझेंगे, पर ये प्रॉब्लम सुनाई 2 मिनट और चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है? अपने बड़कों में पूर्ण विश्वास रखो भाई। वह अपना ने लांग्या लागे हैं, पर वह लांग्या हा को नहीं। मैं जब छोटो तो वहां का मदरमन कहता तेरा भाबू मतलब मेरी दादी साहब तने गोदी में, तेरा पापा जी तने गोदी में ले लेता बाबू के सामने, तो बाबू ने रीस आती। अब देखो मेरे फादर प्रहलाद सिंह लिखते हैं नाम कि देखो पहलू ने लाज को नहीं आवे, वो मेरे सामने बेटा ने गोदी में खिला हुआ है। तो मैं तो अपना आप में पढ़े लिखे मानू ही हूं, हर हाथ भी माना है, और माँ का मदर भी 5वीं पढ़ोड़ा अभी टाइम का, तो मैं भी पढ़ा लिखा मानता। मैं दोनों सोचता अगर मैं बाबू साहब पुराना जमाना का आदमी है जी। अभी मैंने मेरे लिए कह दिया इंस्टाग्राम कौन रखे तो पुराना जमाना का। फिर जब अच्छे लोगों में बैठने लगे, देखिए समाज में क्या चीज ठीक है और क्या ठीक नहीं है आप कब जान सकते हैं? आप पैसे वाले होकर के नहीं जान सकते, आप बड़े नेता बन के नहीं जान सकते, आप बड़े पद वाले होकर के भी नहीं जान सकते। आप ठीक क्या है क्या ठीक नहीं है कब जान सकते हैं? जब आपने अच्छे लोगों का संग किया है तब। तो जब अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने लगा, एक दिन ये बात मैंने चर्चा की तो उस व्यक्ति ने कहा थे पढ़ा लिखा बेवकूफ हो। बोला हमारे समाज में माता और पिता के सामने पिता ही नहीं, माता भी यदि बच्चे को लेकर के खिलाती है तो उसको असभ्य आचरण की श्रेणी में दिया गया, अनसिविलाइज्ड बिहेवियर। मैंने कहा ऐसे? बोला हाँ। तो बोलो टाबर फिर, बोलो टाबर दर्जा में थोड़ी उड़तो, फिर वो मासी कहे, बुआसा कहे, काकोसा कहे, भाबूसा कहे, दादीसा कहे, आकी सबकी गोदिया में, पड़ोसा की गोदिया में खेल तो। और जब आप सोचो 6 महीना को टाबर इतना लोगों के बीच में खेल तो, साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक रूप से उसमें ये बॉन्डेज पैदा हो जाता है, एक बंधन मोह पैदा हो जाता है, ऐ सब मेरा है। फिर लड़ाइयां भी हो जाती तो चाह करके भी वो अलग नहीं हो सकता था इनसे। और आज वो बालक सिर्फ मां और पिता की गोद में खेलता है। फिर वो बड़ा होता है, उसको गांव ले जाते हैं और उसको कहते हैं तेरा भाबूसा है बेटा है, तेरा काकोसा है। हम उसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, अब वो चाह करके भी जुड़ नहीं पाता, पहले वो चाह करके भी हट नहीं सकता। आ तो सिस्टम हो बां लांगिया को, और वो सिस्टम है महालोगा को। समझो भाई, एक इसमें अपन सारी बातें नहीं कर सकते, पर मैंने एक हमारे उस उच्च समाज की एक झांकी देने की आपको कोशिश की है। मैं इस कामना और आशा के साथ
मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, वाणी को विराम दूंगा कि आप लोग इन सब बातों पर विचार करेंगे और आपको पुनः जय गोपीनाथ जी के अर्ज करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय गोपीनाथ जी।